हेलो बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं किसी आवेशित क्षण के कारण किसी बिंदु पर बल का व्यंजक। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर कोई एक आवेशित क्षण दे रखी है और यहाँ से कोई ए दूरी पर कोई बिंदु पी दे रखा है। इस पर हमें बल ज्ञात करना है। बात यह है कि यहाँ पर हमें बिंदु पी दे रखा है और जो कूलाम का नियम होता है दो बिंदु आवेशों के कारण लगता है। इधर के लिए बिंदु P है लेकिन इधर के लिए कोई बिंदु P नहीं है। यहाँ पर सिर्फ आवेशित क्षण है लेकिन यहाँ पर कूलाम का नियम लगेगा क्योंकि एक बिंदु P दे रखा है, कोई आवेशित बिंदु दे रखा है। इधर के लिए बिंदु आवेश नहीं है लेकिन हमें क्या करना पड़ेगा, बिंदु आवेश के कारण बल ज्ञात करना है। तो यहाँ पर जो बिंदु आवेश नहीं है तो यहाँ पर इस क्षण को ए, लेकिन ए एक आवेशित क्षण है तो इस आवेशित क्षण को हमें बिंदु P बनाना पड़ेगा, कोई आवेशित बिंदु बनाना पड़ेगा। तो हमें क्या करना है, पहले इस आवेशित क्षण को क्या करना है, बिंदु P बनाना है, कोई आवेशित बिंदु बनाना पड़ेगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए क्या करेंगे, कोई यहाँ पर आप कहोगे यहाँ पर जो है इसको तोड़, यहाँ पर कोई बिंदु P मान लो, यहाँ से यहाँ तक की, यहाँ से यहाँ तक की कोई बिंदु P मान लो, यहाँ से यहाँ पर कोई बिंदु P मान लो। मैंने कहा यहाँ पर ये आवेशित क्षण यहाँ पर हो, चलो मान लेते हैं। लेकिन फिर इधर वाली क्षण का क्या होगा, अगर इधर भी बिंदु P मान लेते हैं, इधर वाली क्षण का क्या होगा। फिर इधर भी बिंदु P मानेंगे, जिस बिंदु पर बिंदु मानेंगे, आवेश बिंदु मानेंगे, ठीक है, उस बिंदु का ज्ञात होगा बल। लेकिन बाकी क्षण का फिर क्या होगा, तो हमें क्या करना है, पूरी क्षण पर प्रति एक बिंदु पर बल ज्ञात करना है। तो इसके लिए हमें प्रति एक बिंदु पर कूलाम का नियम लगाना पड़ेगा और कूलाम का नियम दो बिंदु आवेशों के बीच लगता है। तो यहाँ पर बात फंस गई है कि किसी एक बिंदु को हम बिंदु आवेश नहीं मान सकते। तो क्या करना पड़ेगा, हमें प्रति एक क्षण पर प्रति एक बिंदु पर बिंदु आवेश बनाना पड़ेगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इस क्षण को अगर हम छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दें तो ये बिंदु आवेश बन। तो आपने कहा ठीक है भाई साहब, इसको तोड़ दो। एल लंबाई की कोई क्षण है, मैंने इसको ऐसे से तोड़ दिया, बहुत सारे टुकड़ों में तोड़ दिया। अब ये 5 मीटर 10 मीटर 15 मीटर होती तो मुझे मालूम था कि इसे 10 टुकड़े करने, 20 टुकड़े, 100 टुकड़े करने हैं। लेकिन ये एल लंबाई की क्षण है। अब एल लंबाई की क्षण कितनी भी हो सकती है, ये 1000 मीटर की भी हो सकती है, 200 मीटर की भी हो सकती है, अनंत भी हो सकती है, ये कितने भी मीटर की हो सकती है। तो इसीलिए मैं क्या करूँगा, एल लंबाई की क्षण है तो मैंने इसके जो टुकड़े किए हैं वो अनंत टुकड़े कर दिए। अब मैंने कहा इस पर अब टुकड़े हो गए, आवेश क्षण है तो आवेश टुकड़े पर होगा, प्रति एक बिंदु पर आवेश होगा। तो मैंने क्या किया, यहाँ पर क्षण तोड़ी है तो इस पर प्रति एक बिंदु पर, यहाँ पर मैंने कहा यहाँ पर कोई बल लग रहा होगा, यहाँ से यहाँ पर कोई बल लग रहा होगा, यहाँ पर कोई बल लग रहा होगा, F1 F2 F3 F4 F5। मैंने कहा इस पर बल ज्ञात करो। आपने क्या किया, F1 F2 F3 पर बल ज्ञात किया और सबको जोड़ने में लग गए। अब जोड़ते आपके 2-3 पीढ़ी गुजर गई क्योंकि अनंत टुकड़े हैं भाई साहब। 5 मीटर में ऐसा तो है नहीं, 5-10 टुकड़े हैं आपने जोड़ दिए, 100 टुकड़े हैं जोड़ दिए, 200 टुकड़े हैं आपने जोड़ दिए, 2-3 में जोड़ दिए। लेकिन आपको जो डेरिवेशन कंप्लीट करना होगा तो 5 मिनट में कंप्लीट करना होगा। क्या अनंत टुकड़ों को आप 5 मिनट जोड़ सकते हो? आपको नहीं जोड़ सकते हैं। कितना भी समय लग जाएगा कुछ पता नहीं है, कितने समय लगेगा क्योंकि यहाँ पर कितने टुकड़े हैं कुछ पता ही नहीं है, अनंत टुकड़े हैं भाई साहब। तो आपको कुछ पता ही नहीं कितने टुकड़े हैं, तो इसके लिए अरबों साल लग जाएंगे और कई सारी पीढ़ियां गुजर जाएंगी इसको जोड़ने में। तो यहाँ पर इसका एक सिंपल सा मेथड बताया गया है जो कि है 5 मिनट में एग्जैक्ट वैल्यू दे सकता है। उसका नाम है समाकलन। समाकलन के द्वारा हम एग्जैक्ट वैल्यू 5 मिनट में कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर कैसे पता चला कि हमें समाकलन करना होगा और समाकलन से कम समय में डेरिवेशन कंप्लीट हो जाएगा। तो ध्यान से समझना कि मैंने पहले बोला था कि यहाँ पर कि ये क्षण है, पहले आप इसके टुकड़े कर दीजिए और टुकड़े करने के बाद मैंने कहा इस पर प्रति एक पर बल लिखिए और बल को आपस में जोड़ दीजिए तो आपका बिंदु P पर परिणामी बल ज्ञात हो जाएगा, ये बोला था मैंने। तो मैंने बोला था कि क्षण को तोड़िए फिर जोड़िए। तो जब भी आपको ऐसा देखे कि तोड़ना हो फिर जोड़ना हो, तोड़ना हो फिर जोड़ना हो, तो ऐसी स्थिति में तोड़ा जाएगा और फिर जोड़ा जाएगा। ऐसी स्थिति में हम समाकलन करेंगे। समाकलन से बहुत आसानी से ये ऐसा डेरिवेशन कंप्लीट
हो जाता है। तो इसीलिए हम समाकलन करना रहेगा, सबसे बेस्ट मेथड माना जाएगा समाकलन विधि। तो यहाँ पर इतना ये तो क्लियर हो गया कि समाकलन करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, हमने कहा कि बिंदु P से x दूरी पर जाके छोटा सा आवेश dx लंबाई का dq आवेश तोड़ लीजिए। तो मैंने यहाँ से यहाँ तक कि मैं गया x लंबाई पर गया और x लंबाई पर जाकर छोटा सा आवेश क्षण का कोई छोटा सा आवेश dq तोड़ा और dx लंबाई का तोड़ा है, dx लंबाई का छोटा सा आवेश dq तोड़ा है dx दूरी पर जाकर। अब इसका हमें समाकलन करना पड़ेगा। तो अब जब हम परिणामी बल लिखते हैं तो परिणामी बल समाकलन करते हैं तो परिणामी बल नहीं लिखा जाता, यहाँ पर लिखा जाता है df और इसका समाकलन बराबर f, इसका समाकलन। तो आप इसका समाकलन करोगे ये हो जाएगा f, ठीक है। अब आपको क्या करना है, लिमिट रखनी है। लिमिट रखने के लिए आपका प्रारंभिक लिमिट a से a दूरी है, बिंदु P से क्षण तक की दूरी a है। फिर अंतिम लिमिट क्या है, क्षण की लंबाई l है और प्रारंभिक लिमिट a है, तो दोनों जुड़ जाएंगी, a प्लस l हो जाएगा। तो प्रारंभिक लिमिट आपकी a और अंतिम लिमिट हो जाएगी a प्लस l, ठीक है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर समाकलन आपको करना है। तो यहाँ पर कैसे होगा, अब f बराबर होता है k⁴ q2 अपॉन r स्क्वायर। q का मान तो q है और q2 का मान dq है। तो यहाँ पर लिखेंगे समाकलन a प्लस l, समाकलन a प्लस l और नीचे हो जाएगी प्रारंभिक लिमिट a। तो यहाँ पर हो जाएगा f की जगह पर k q और छोटा सा आवेश dq अपॉन r स्क्वायर, और r कितना है, x दूरी पर जाकर काटा था तो x स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करना है, ये dq जो है अगर इसका मान हमें पता चल जाए तो हमारी डेरिवेशन आगे बढ़ जाएगी। तो इसका मान कैसे पता करेंगे, तो यहाँ पर देखिए एक क्षण है जो कि एक आवेश क्षण है। तो आवेश क्षण का जो रेखीय आवेश घनत्व होता है वो होता है लेमड़ा। तो लेमड़ा बराबर आपका होता है q/l, ठीक है। अब छोटे से आवेश के लिए लिखना है तो यहाँ पर लेमड़ा बराबर dq अपॉन d, अब छोटा सा आवेश तोड़ा था dx लंबाई का, तो यहाँ पर लिखेंगे dx, ठीक है। तो ये मान यहाँ पर शिफ्ट करेंगे तो ये हो जाएगा q/l और ये हो जाएगा dq अपॉन dx। इसकी मल्टीप्लाई इधर करेंगे तो ये हो जाएगा dq बराबर q/l इंटू dx, ठीक है। ये मान यहाँ शिफ्ट करेंगे तो हो जाएगा समाकलन a और a प्लस l और यहाँ पर हो जाएगा k q, ये वाला मान यहाँ रखेंगे तो ये हो जाएगा q/l और यहाँ पर हो जाएगा आपका x स्क्वायर, ठीक है। अब क्या करना है, यहाँ पर देखिए आवेश क्या है, नियत है, और जो k है ये भी नियत है और क्षण की लंबाई क्या है, नियत है। तो जो नियत है मान वो बाहर आ जाएगा, तो यहाँ पर लिखेंगे k q/l और इसका समाकलन a और a प्लस l, और यहाँ पर जो x है वो बचेगा x स्क्वायर और यहाँ पर dx। जाओ बाहर जाओ, बाहर जाओ, बाहर जाओ ना, नहीं बाहर जाओ, शूट कर रहे यार, बात समझो, जाओ बाहर जाओ, बाद ही में ये आना तो। तो यहाँ पर लिमिट हो जाएगी प्रारंभिक लिमिट a और अंतिम लिमिट a प्लस l हो जाएगी और 1/x का स्क्वायर और dx, इसका हमें समाकलन करना है। तो यहाँ पर 1/x स्क्वायर का समाकलन क्या होगा, तो यहाँ पर फार्मूला होगा x स्क्वायर की पावर +1 अपॉन 2 प्लस n x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, ये आपका फार्मूला लगेगा। तो यहाँ पर देखिए 1/x स्क्वायर है, यहाँ पर तो n की पावर x है, तो यहाँ पर n की पावर x बनाना पड़ेगा। तो कैसे होगा, तो यहाँ पर क्या करना, आपको इसको ऊपर भेजेंगे तो x की पावर n और यहाँ पर हो जाएगा dx हो जाएगा। इसका आपको समाकलन करना है। तो कैसे होगा, इसका मान यहाँ पर रखेंगे
तो ये हो जाएगा एक्स की पावर n 2 प्लस 1 अपॉन माइनस का 2 प्लस 1, इसको घटाएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा x की पावर n माइनस 1 और माइनस का 1, इसको नीचे लाएंगे तो हो जाएगा 1/x माइनस का 1/x। ठीक है, अब इसको यहाँ पर रखेंगे तो हो जाएगा 1/x माइनस का, और इसका लिमिट आप रखेंगे a से a प्लस l। ठीक है, अब क्या करना, ये माइनस का चिन्ह है, ये नियत है तो ये बाहर आ जाएगा, और यहाँ पर k q अपॉन l ये चल रहा था साथ में। अब क्या करना है, इसका मान यहाँ पर रखेंगे, प्रारंभिक लिमिट पहले रखी जाती है, अंतिम लिमिट बाद में रखी जाती है, तो ये हो जाएगा 1/a प्लस l, और यहाँ पर माइनस का 1/a, और यहाँ पर हो जाएगा माइनस का k q/l। तो इस तरह से ये डेरिवेशन कंप्लीट हो जाएगा। तो उम्मीद है आपको ये डेरिवेशन समझ में आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। 11 मिनट।